क्या रिपोर्ट है खुदाबख्श? तलाश जारी है सर। समझ नहीं आता, आसमान खा गया, जमीन निकल गई, कोई गली नहीं छोड़ी, कोई मोहल्ला नहीं छोड़ा। कहां जा सकता है? मिल जाएगा सर, कब तक भागेगा? We'll get him, son. हम अपने नाज़रीन को बताते चले कि ये केस अचानक से गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है। इसकी वजह एक लड़की का अपने टीचर पर ज्यादती का इल्जाम लगाना है। जराए का ये भी कहना है कि लड़की की खुदकुशी के पीछे कोई और वजह है। इसकी बहुत सारी है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ है कि इसकी खुदकुशी के पीछे क्या रीजंस है। मिल गया सर। मेरे क्लाइंट जफर अहमद एक आप क्या ये सच है कि आप रास्ता दीजिए, रास्ता दिए। हम खुद पुलिस के पास आए हैं क्योंकि हम बेगुनाह हैं। अगर ये बेगुनाह होते जी हाँ, ये केस एक जहनी मरीजा का है और जो जहनी मरीजा खुदकुशी का इल्जाम है कि इन्होंने आखिर पुलिस के पास ऐसे क्या सबूत है जो उन्होंने FIR दर्ज की? कब तक पुलिस ऐसे ही एक मासूम इंसान की जिंदगी बर्बाद करती रहेगी? आखिर कब तक ये गुंडागर्दी चलेगी मिस्टर नासिर? पहली सुनवाई में मैं अपने क्लाइंट को बेल दिलवा दूंगा। पहली सुनवाई में अभी बहुत टाइम। याद रखिएगा, अगर आपकी हिरासत में मेरे क्लाइंट पे एक आंच भी आई तो सबसे पहला केस आप पर ही होगा। इसमें पुलिस का क्या मौकिफ है, आप बताएंगे कुछ? चलो। क्या आप ये बता सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? आपने ऐसी जिन्होंने हरकत क्यों किया? नाज़रीन को बताते चले कि ये केस अचानक से गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है। इसकी वजह एक लड़की का अपने टीचर पर ज्यादती का इल्जाम लगाना है। लड़की खुदकुशी कर चुकी है और जैसा कि अभी आपने देखा कि टीचर ने खुद चलकर अपने आप को कानून के हवाले कर दिया है। जराए का ये भी कहना है कि लड़की की खुदकुशी के पीछे कई और वजूहात शामिल हैं, जिसमें सरे फहरिस्त लड़की का बिगड़ा हुआ दिमागी तवाज़ुन है। अब हकीकत क्या है? क्या वाकई एक खूंखार दरिंदे ने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया है, या एक लाचार टीचर पर, एक उस्ताद पर उस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है जो एक औरत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है? हकीकत क्या है, इसका फैसला अदालत में होगा। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। हकीकत को हम बदल नहीं सकते, लेकिन भूल तो सकते हैं। अब तुमने स्ट्रांग होना है फजर, प्लीज। अब तो हो गया ना फजर। सोचो, एक अंधेरा था जो छुट गया, और एक अंधेरे की औकात पता क्या होती? एक रात जितनी। वो रात गुजर गई। तुमने अब स्ट्रांग होना है और भूलना पड़ेगा। प्लीज फजर। हम अपने नाज़रीन को बताते चले कि ये केस अचानक से गैर मामूली हैसियत इख्तियार कर चुका है। इसकी वजह एक लड़की का उसके टीचर पे ज्यादती का इल्ज़ाम लगाना है। लड़की खुदकुशी कर चुकी है और जैसा कि आपने अभी देखा कि टीचर खुद चलकर अपने आप को कानून के हवाले कर चुके हैं। जराए का ये भी कहना है कि लड़की की खुदकुशी के पीछे कोई और वजह भी हो सकती है।
जिसमें सिर्फ इस लड़की का बिगड़ा हुआ दिमागी तवाज़ुन पकड़ा गया। क्या वाकई इस वक्त एक खूंखार दरिंदे दिखा ने रहे हैं अपने आप टीवी को पे। कानून के हवाले किया है? कोई और वजह भी हो सकती है। जिसमें सिर्फ इस लड़की का बिगड़ा हुआ दिमागी तवाज़ुन क्या वाकई इस वक्त एक खूंखार सजा मिलेगी? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि सजा मिले। टीवी में तो बता रहे हैं कि जो लॉज एक लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं और कुछ लड़कियां उनका गलत फायदा उठाती हैं और फजर का केस बहुत बड़ी मिसाल है। लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। तुम टीवी मत देखो। तुम, मैं और साइन वो सब कुछ जानते हैं जो कोई नहीं जानता। मुझ पर भरोसा करो। टीवी ना देखने से बात बदल जाएगी। सच सच बताओ, सजा मिल सकती है उसे कि नहीं? अगर कोई विटनेस मिल जाए या जफर को कोई विक्टिम आके गवाही दे दे तो बहुत आसानी हो सकती है। आप भी आए ना। दिमाग कभी कभी खराब कर लेना चाहिए। हर वक्त सही रहे तो कुछ सही नहीं रहता। क्या कर रहे तुम लोग? मुझे छोड़ो, क्या कर रहे हो? अच्छा है ना, अच्छा है ना, वो आपको इस तरह से देखेंगे फिल्मी हीरोइंस की तरह, उनको भी प्यार आएगा। डिनर पे जाएंगे। पकड़ा गया तो सजा क्यों नहीं हो रही उसको? ये क्या कह रहा है ये? कह रहे हैं कि अगर पकड़ा गया है तो उसको सजा क्यों नहीं दिलवा रहे? हाँ, वैसे नासिर के लिए क्या मुश्किल है, वो तो पुलिस में है ना। बाकी लोगों के घरों में भी वही सोच है जो इस घर में, और उनकी बेटियां तो जिंदा है। उनके लिए बेटियों पे उठती आंख को झुकाने से ज्यादा आसान है कि बेटियों को छुपा दे। अल्लाह माफ करे भैया, अल्लाह माफ कर दे। अरे ये लड़की तो जब भी बोलती है छप्पर फाड़ के बोलती। अरे हमारी सुन लो बकवास, सुन लो हमारी बकवास। अरे अरे हमारी पोती इंतकाल कर गई, चली गई इस दुनिया से। अरे रोजाना हर वक्त टेलीविजन पे यही बकवास चलती रहती है, यही हमारे कानों में शीशा पिलाया जाता है। अरे मुंह में ले लिया है हम सबको। अरे इज्जत तार तार हो गई हमारी, तार तार हो गई इज्जत हमारी। लेकिन तुम लोग बात लगाए, हमारी बात सुन लो, खुदा का वास्ता बात सुन लो। अरे उस बच्ची की रूह को तो तकलीफ ना दो। अगर मेरी बहन की रूह को किसी बात से अजियत पहुंच रही है तो वो बात है जो भी आपने की है। दुख सिर्फ इस बात का है कि उसकी मौत भी आपकी सोच नहीं बदल सकी। नासिर ने किसी नई लॉयर का पता लगाया, सुना है वो अच्छी है, उससे मिलने जा रही हूँ। दुआ करें फजर का केस जीत जाए। क्या फायदा रोने से जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे अब क्या, उस वक्त रोना था जब हम कहते थे अरे अल्लाह अल्लाह जी।
आय अल्लाह। एक्चुअली हम फजर के केस के लिए आए हैं। जानती हूँ, इस केस से मुतालिक मेरे पास कुछ डिटेल्स तो मौजूद हैं और बाकी की मैंने आपको कहा था कि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स ईमेल कर दें। जी, मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स ईमेल कर दी और जो ईमेल नहीं कर सकता था उनकी हार्ड कॉपीज आपके पीए तक पहुंचा दी। इसके अलावा कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें हैं जो हमारे और आपके बीच में रहेंगी। देखिए नासिर, जो बातें आपने मुझे इस केस के मुतालिक बताई हैं उसके बाद आपकी नौकरी को खतरा हो सकता है, लेकिन वो सारी बातें एक तरीके से ठीक भी तो हैं और हमारे माशरे में हो भी रही हैं। मैं समझती हूँ कि अगर इस केस को बढ़ाने के लिए हमें एक कदम आगे भी जाना पड़े तो कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन ये सब कुछ मेरा ओपिनियन है। जजेस क्या फ़ैसला करते हैं और क्या फ़ैसला नहीं करते ये उन पे डिपेंड करता है। बहरहाल मैं आज रात इस केस को और स्टडी कर लूँगी, फिर हम इसे आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। दो चीज़ें, एक तो क्या ये केस वाकई इतना मुश्किल है जीतना, और दूसरी बात ये कि इतना पेचीदा केस क्यों ले रही हैं? देखिए, कोई भी केस जीतना इतना आसान नहीं होता। हाँ, अगर उसने खुद आकर गिरफ्तारी दी है तो उसका मतलब तो यही है ना कि उसने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा। और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल कि ये केस मैंने क्यों लिया है, तो इसलिए कि ये केस मेरे दिल के बहुत करीब है। जाने कितनी ऐसी औरतें हैं जो अदालत के दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं कि अदालत उन्हें इंसाफ दे, इसलिए मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसे सजा जरूर दिलाऊं। आप उसे मुजरिम समझती हैं? तो क्या आप नहीं समझती? हम तीनों के अलावा आप पहली इंसान हैं जिसने उसके बारे में ऐसे बात की कि वो एक मुजरिम है। वरना बाकी सब तो जाने दो, माफ कर दो, दोनों कसूरवार होंगे, ऐसे बात करते हैं। देखिए, ये तो हमारे माशरे की सोच है और सोच रातों रात नहीं बदलती। पता नहीं हम ये बात क्यों भूल जाते हैं कि हरासमेंट से किसी की जान भी जा सकती है, और हमारे माशरे में इस चीज़ को पता नहीं क्यों अहमियत नहीं दी जा रही। सोच से कहना पड़ता है कि शादी से पहले और शादी के बाद लड़की की मर्जी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। हत्ता कि माएँ अपनी बेटियों को मजलूम बनने की तरबियत देती हैं। देखिए, मेरे लिए जफ़र को मुजरिम साबित करने के लिए फजर का लिखा हुआ वो खत ही काफ़ी है। नासिर जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो इस केस के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। कहाँ थे तुम सारा दिन? लॉयर के पास। अच्छा, चलो खाना खा लेते हैं। भूख नहीं। मैंने तुम्हारे इंतजार में खाना नहीं खाया बेटा। अगर तुम्हें खाना नहीं खाना तो थोड़ी देर मेरे साथ बाहर चल के ही बैठ लो। बाहर नहीं निकलना चाहता मैं। इस कमरे से अभी भी मुझे फजर की खुशबू आती है। पता नहीं कितने और दिन रहे।
फजर पे दुनिया खत्म नहीं हो जाती। संभालो खुद को। कोर्ट में केस तो तुम अब कर ही चुके हो, आखिर कब तक उसका शोक मनाते रहोगे? पता नहीं, तारीख तो अभी तय नहीं की, लेकिन शायद जब तक जफर को सजा ना हो जाए, और शायद तब भी नहीं, क्योंकि फजर एक अजीब सा दर्द दे के गई है जिसे मैं शायद कभी भी ना भुला पाऊं। और अजीब सी बात है कि वो जितना दर्द बढ़ता है उतना ही अच्छा लगता है। मैं तो चाहता ही नहीं कि मैं कभी फजर को भूलूं। मैं तो चाहता हूँ ये दर्द हमेशा रहे। खाना रखा है, खा लेना खुद ही। बंद करो ये पागलपन का नाटक। लाखों रुपए बर्बाद करने से पहले तुम्हारा दिमाग खिसकता ना तो ज्यादा अच्छा था। घर के कागजात भी नहीं बख्शे, मेरी नौकरी भी खा गए तुम। समझ नहीं आ रही क्या करूं मैं तुम्हारा। फजर फजर फजर, तंग आ गई हूं मैं सुन सुन के नाम। ये लड़की तो मर के बिना हीरोइन बन गई है। मेरी सारी दोस्तें बस हर वक्त इसी की बातें करती रहती है। तो मैं क्या करूं? मुझसे क्यों इस तरह बात कर रही हो? मैंने तो नहीं मारा उसे। जाओ जाके किचन में अपनी फुर्तियां दिखाओ। मैं क्यों जाऊं किचन में? पैसे जाया किए इसने, प्रॉपर्टी की फाइल दे के आया ये, और किचन में जाऊं मैं? ठीक है, सब्जी रखिए, ब्रेड के साथ खा लेना। मैं कोई सब्जी वब्जी नहीं खा रही, मुझे बाहर से कुछ ऑर्डर करके दे। लॉटरी नहीं लगी मेरी जो तुम्हें मैं खाना ऑर्डर करके दूं बाहर से। खाना है तो खाओ, नहीं तो फाका काटो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। एजाज, अब साइम को समझाएं। इस तरह कब तक चलेगा? कब नॉर्मल होगा वो? नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। जितना जल्दी तुम सोच रही हो इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। आप उसे समझाएं ना, बहुत दिन हो गए हैं। अब तो जफर भी जेल में है और उसके बीवी बच्चे परेशान हो रहे होंगे। उसके बीवी बच्चे? हाँ, उसके बीवी बच्चे। वो कहाँ रहते हैं उसके बीवी बच्चे? आपको नहीं पता अमेरिका में है? यार तुम्हें अजीब नहीं लगता कि आजकल रोजाना मीडिया में ये खबर चल रही है, लेकिन उनके घर से एक फोन भी नहीं आया जबकि वो कस्टडी में है। हाँ, तो नहीं आया तो नहीं आया ना। जफर तो वैसे ही पुलिस की कस्टडी में है और आप लोग अब क्या उसे अपने हाथ से फांसी देना चाहते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप लोग चाहते क्या हैं। यार हम क्या चाहते हैं तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन तुम क्या चाहती हो ये बहुत उलझा हुआ। वो मिसेस खान कह रही थी कि अगर साइम मान जाए तो वो अपनी बेटी की शादी उससे करने के लिए तैयार है। What? हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? सारी जिंदगी अकेले तो नहीं रहेगा ना। शादी हो जाएगी तो नॉर्मल हो जाएगा, लोगों के मुंह भी बंद हो जाएंगे। और वैसे भी मीडिया पर तो बता ही रहे हैं कि जफर तो वैसे ही रिहा हो जाएगा। मुझे देर हो रही है। पापा, आप प्लीज मुझे ड्रॉप कर दो। तुम कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी का तो ऑफ है ना। इरम के घर जा रही हूँ। आज भाभी के लिए प्रोटेस्ट रखा है मैंने। प्रोटेस्ट? वो किस लिए? तुम्हें नहीं पता कि वो पागल थी? और फिर ये सब कुछ तो झूठ भी साबित हो सकता है। आओ नम्रा, ड्रॉप कर दूं तुम्हें। चलो। ये सब मुझे पागल करके छोड़ेंगे। प्रोटेस्ट?
जराए का ये भी कहना है कि लड़की की खुदकुशी के पीछे कोई और वजह है। वजूहात इसकी बहुत सारी है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ है कि इसकी खुदकुशी के पीछे क्या रीजंस है। तूने मुझे कहा कि मुझे कुछ नहीं करेगी, मुझे कुत्ते की तरह मारा, मेरी हड्डियां तोड़ दी। अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। चलो कम ऑन मूव इट, चलो चलो। मिस रुबाब, ओपनिंग स्टेटमेंट दीजिए। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, ये केस हमारी सोसाइटी में मौजूद एक मखसूस माइंडसेट की प्राइम एग्जाम्पल है, जहां हरासमेंट करना मर्द का हक और चुप रहना एक औरत का फर्ज समझा जाता है। इस तरह के केसेस हर सोसाइटी में पाए जाते हैं, जिसका ताल्लुक सिर्फ लोअर मिडिल क्लास से नहीं बल्कि हर उस माइंडसेट से जो ये समझते हैं कि माशरे ने उन्हें ये परमिशन दी है, ये इजाज़त दी है कि ऐसा घिनौना काम करके वो कानून की पकड़ से बालातर साबित हो जाएंगे। मुल्जिम जफर अहमद एक ट्यूशन सेंटर चलाता था, जहां वो मेरे क्लाइंट साय मिजाज की बीवी फजर को और उसके साथ मौजूद दीगर ट्यूशन सेंटर में पढ़ने वाली तमाम लड़कियों को हरास करता था। जी, हरास करता था, और हरासमेंट का ये सिलसिला काफी अरसे तक चलता रहा। नतीजा, फजर के घर वालों ने फजर का ट्यूशन सेंटर छुड़वाया, उसके बाहर जाने पर पाबंदी लगाई और कुछ ही अरसे बाद उसकी शादी कर दी गई। योर ऑनर, कहानी यह खत्म नहीं होती, बल्कि कहानी का तो आगाज अब होता है। मुल्जिम जफर साइम के दोस्त होने के नाते उसके घर में आके रहता है और फिर से फजर को हरास करता है और यहां तक कि ब्लैकमेल भी करता है। इन दी एंड फजर के पास कोई और रास्ता नहीं रहता। फजर हालात से मजबूर होकर सुसाइड कर लेती है। फजर का सुसाइड नोट ये रहा। योर ऑनर, जफर जैसे मुजरिम इस माशरे के लिए नासूर हैं, जिनकी वजह से न जाने फजर जैसी कितनी मासूम लड़कियों ने खुदकुशी कर ली, और फजर के साथ साथ वो तमाम जिंदगियां भी जीती जागती लाश बन के रह गईं। लिहाजा मेरी अदालत से गुजारिश है कि मुल्जिम जफर को मुजरिम ठहराते हुए पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के तहत सेक्शन 66, सेक्शन 366, सेक्शन 376, सेक्शन 496C एंड सेक्शन 509 के तहत सख्त से सख्त सजा दी जाए। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर इफ्तिखार, अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दीजिए। सेक्शन 376 रेप, सेक्शन 496C झूठे इल्जामात, सेक्शन 366 वल्गर कमेंट्स, सेक्शन 509 औरत की इंसल्ट। योर ऑनर, सिर्फ सेक्शन 299J मर्डर ही रह गया था, वो पता नहीं वकील साहिबा कैसे भूल गई। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मेरी फाजिल वकील साहिबा ने सही कहा, ये केस वाकई एक प्राइम एग्जाम्पल है, लेकिन झूठे इल्जामात, कानून के गलत इस्तेमाल का, पुलिस के अपने इख्तियारात के बेजा इस्तेमाल। आपने अंदर आते हुए पब्लिक और मीडिया का रश तो देख ही लिया हो। मेरे मौकल आपकी अदालत में मुजरिम साबित होने से पहले ही माशरे की नज़र में मुजरिम साबित कर दिए जा चुके हैं, बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के। अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट्स में इन्होंने वही बातें की जो इनके फेवर में जाती, जबकि सच तो यह है कि फजर एक जहनी मरीजा थी। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स बाकी केस फाइल्स के साथ जमा करवा दी। योर ऑनर, केस की हकीकत महज यही है कि फजर अपने टीचर की तरफ माइल हुई, टीचर ने इनकार किया तो दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। ना तो इसके अलावा उनके पास कोई सबूत है, ना ही कोई गवाह। मेरी अदालत से गुजारिश है कि
मेरे मोकल की ज़मानत मंजूर की जाए और ये केस जितनी जल्दी हो सकता है खारिज किया जाए। शुक्रिया। एमएलओ कहाँ है? एमएलओ नहीं है। व्हाट? क्या मतलब है आपका? एमएलओ नहीं है? पुलिस ने 376 की एफआईआर किस बुनियाद पर काटी है? विक्टिम का मेडिकल ही नहीं कराया गया। दिस इज रिडिकुलस। एफआईआर किस बुनियाद पर काटी है पुलिस ने? रिश्तेदारी की बुनियाद पर योर ऑनर। मरहूमा इंस्पेक्टर साहब की साली थी। और मेरे मोकल का चेहरा तो आप देखकर अंदाजा लगा ही सकती हैं कि एक खत की वजह से पुलिस ने कैसे इस मासूम इंसान को तशद्दुद का निशाना दिया। योर ऑनर, एमएलओ इसलिए नहीं करवाया गया क्योंकि रिसेंटली कोई फिजिकल कांटेक्ट हुआ ही नहीं है और हमारे पास इस केस के हवाले से सारे गवाह मौजूद हैं और साथ में वो गवाह भी मौजूद हैं जो हमें ये बताएंगे कि मुल्जिम जफर ने मिस फजर को सेक्सुअल असॉल्ट किया है। ठीक है, तो पहले फिजिकल अब्यूज के गवाह को पेश किया जाए। योर ऑनर, वो इस वक्त अदालत में मौजूद नहीं है। योर ऑनर, ये हो क्या रहा है? एमएलओ करवाया नहीं है, गवाह है नहीं, मफरूजों के अलावा कुछ और है इस केस में? योर ऑनर, मिस बुशरा इस वक्त कोमा में है और वो जिंदगी मौत की जंग लड़ रही है। फजर के साथ वो भी उसी ट्यूशन सेंटर में पढ़ा करती थी और जफर उनका मुजरिम। फजर की तरह उन्होंने भी इसी बात को तरजीह दी कि वो जफर के हाथ इस्तेमाल होने के बजाय अपनी जान ले लें। मुझे उम्मीद है कि मिस बुशरा बहुत जल्द सेहतियाब होकर अदालत तशरीफ रहेंगी और अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगी। मेरी अदालत से गुजारिश है कि केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए और मुझे इजाजत दी जाए कि मैं बाकी के गवाहान को अदालत में पेश करूं। थैंक यू योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये तो अदालत का वक्त जाया करने वाली बात है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस केस को फौरन खारिज किया जाए और मेरे मौकुल को झूठे केस में फंसाने के इल्जाम में पुलिस के साथ साथ जो जो शख्स इन्वॉल्व है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आधे घंटे के वक्फे के बाद गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। जज साहिबा, ये आप क्या कह रही हैं? मिस्टर इफ्तिखार, अब आप अदालत को बताएंगे कि अदालत क्या कह रही है और अदालत को क्या करना है। नो योर ऑनर, सॉरी। कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल 11 AM। बिसाम की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ना खाता है ना पीता है, बात करना तो बिल्कुल छोड़ दिया, बस पागलों की तरह दीवारों को देखता रहता है। फायका, वो रोज बरोज बदतमीज होती जा रही, उसका फी चालान भी आ गया। ये सब कैसे पूरा होगा? तो क्या करूं मैं? बोलो, क्या करूं मैं? मेरी जितनी तनख्वाह है तुम्हें अंदाजा है ना। अब मैं उसमें घर चलाऊं या इस फ्लैट की इंस्टॉलमेंट पे करूं? क्या करूं? सच कहूं, तुम्हें मैनेज करना बिल्कुल नहीं आता। अच्छा, ये लेक्चर मत झाड़ो, ये बताओ ये सब होगा कैसे? एक हल है मेरे पास। इत्तेशाम भाई के घर वापस चलते हैं, मान लो मेरी बात। लाश ही जाएगी उस घर में मेरी, और तुम्हें क्या लगता है एहतेशाम भाई तुम्हें उस घर में घुसने देंगे? तुम्हारी अम्मा लाख कोशिशें कर लें तब भी एहतेशाम भाई ना हमें उस घर के आसपास नहीं भटकने देंगे। तो क्या करें? एक काम करते हैं, मिलके दुआ करते हैं कि फजर का मुल्जिम बेगुनाह साबित हो जाए। कम से कम भाईजान का अपनी बेटियों पर से एतबार टूटेगा और उसके बाद हमारा उस घर में जाना मुमकिन हो सकेगा। यही कर लेते हैं। मेरी तो दिल से दुआ है, और तुम देख लेना ऐसा ही होगा। जीते जी उसने बाप के मुंह पे कालक पोती है ना, मरने के बाद भी बाप का मुंह काला ही करवाएगी वो। हाँ, योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मरहूमा की वालिदा सफिया बीबी को कठेरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। शुक्रिया।
सफिया बीबी, मैं आपसे चंद सवाल पूछूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप सच सच उनका जवाब दें। फजर ने आपको कब बताया कि उसके साथ बुरा सलूक हो रहा है? कौन है फजर? कौन था? फजर बताओ कौन था? नाम लो, मुझे बताओ प्लीज, मुझे बताओ फजर। कौन? मुझे नहीं पता। जी क्या कह रही हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा ऊंचा बोलिए, अदालत आपकी आवाज सुनना चाहती। मुझे नहीं बताया था। अच्छा, तो फिर आपको कैसे पता चला? वो नूर से बातें कर रही थी तो मैंने सुन लिया था। अच्छा, तो जब आपको पता चला तो आपने अपने शौहर को बताया होगा, पुलिस में रिपोर्ट तो करवाई होगी। वो मैंने योर ऑनर, पुलिस के पास रिपोर्ट विक्टिम की बहन ने दर्ज कराई थी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये पुलिस ऑफिसर अपने आप को अदालत भी समझता है और जज भी। इसके सामने तो कोई बात मुकम्मल ही नहीं कर सकता। मिस्टर नासिर, जब तक आपसे कोई सवाल ना पूछा जाए आप बीच में नहीं बोलेंगे। योर ऑनर, कोई एफआईआर नहीं काटी गई। कच्चे रजिस्टर पर मिस नूर की एक शिकायत जो है उसको दर्ज किया गया, उसको हम अब रिकॉर्ड तो नहीं कह सकते। अब ऐसा क्यों हुआ ये तो पुलिस ही बेहतर बता सकती है। हालांकि यही पुलिस अब अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि मेरे मोक्किल को मुजरिम साबित किया जाए। खैर, इस केस में तो कई कमजोर कड़ियां हैं, लेकिन मेरा मुद्दा ये नहीं। सफिया बीबी, कमाल की बात है, आपकी बेटी के साथ इतना कुछ हो गया, आपने उसको एक मामूली सी बात समझकर किसी को नहीं बताया? वो असल में हमारे घर में लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं है कि वो मतलब कोई बात कर दें तो, और अगर मैं इनको बता देती तो ये तो। सॉरी, इनको किनको? जी वो मेरे शौहर एहतशाम, अगर उन्हें बता देती वो तो हम सबको ही जान से मार देते। अच्छा, मान लेते हैं आप डर गई थी। फिर ये बताइए कि जब आपने फजर की शादी की तो क्या उसके ससुराल को आपने ये बात बताई? जी नहीं। मतलब आपने फजर की शादी धोखा देकर की? जवाब दीजिए सफिया बीबी। जवाब दीजिए सफिया बीबी, अदालत आपके जवाब का इंतजार करे। क्या यह सच है कि आपने अपनी बेटी की शादी धोखा देके की है? आपसे जवाब पूछ रहे हैं हम, बताइए सफिया बीबी, बोलिए। मैंने कोई धोखा नहीं दिया था। मतलब धोखा दिया था, बस बताया नहीं था उनको। और ये सब तो इसकी वजह से हो रहा है ना, इससे क्यों नहीं पूछते हैं आप? वो एक अलग बात है कि मैंने अपनी बेटियों को मना किया था, फजर को भी मना किया था और नूर को भी कहा था कि ये बात ना घर में किसी को बताए और ना ही बाहर किसी को पता चलनी चाहिए। तो इस सब के कसूरवार मैं हूँ, लेकिन ये मुजरिम है ना। इससे बात कीजिए ना, इससे पूछिए तो इसने किया क्या है। आप मुझसे पूछ रहे हैं। आपकी कहानी सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन क्या आप अदालत को बता सकती हैं कि शादी से पहले भी आपकी बेटी को दौरे पड़ते थे? जी। चुपकी हो गई सफिया बीबी। बताइए ना अदालत को, क्या आपकी बेटी को शादी से पहले दौरे नहीं पड़ते थे? आप जानती थी ना आपकी बेटी एक ज़हनी मरीज है। आपने ये बात अपने शौहर से सिर्फ इसलिए छुपाई क्योंकि आपको खुद अपनी बेटी पे यकीन।
आपको तो पता था आपकी बेटी पागल है। अब चुप क्यों खड़ी है आप? बताइए ना अदालत को। बताइए कि आपकी बेटी ज़ेनी मरीज़ा क्या नहीं थी?